प्रथम सभी लोगों के सामने बचाया। राध्या का सम्मान दादी का हुआ सारा प्लान फेल। डायरेक्टर ने खुद सारी सच्चाई बताता है कि राध्या को छोटा कपड़ा पहनने के लिए आपकी दादी ने हमें आयरन बाइट छेठान ज़्यारो दी हुई थी, जिससे दादी के ऊपर प्रथम को ओमकार को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। शूटिंग में प्रथम दिया राध्या का साथ और डायरेक्टर कुछ सिखाया ओमकार ने सबक, क्योंकि डायरेक्टर ने जो बेहुदा कपड़ा राध्या को पहनाया हुआ था उसके गलतियों का सजा देने के लिए प्रथम वहां पर सही टाइम पर पहुंच जाता है। जब राध्या के ऊपर से और चादर हटा है तब राध्या को छोटे कपड़ों में देख कर के मित्र भवन में सभी लोगों का होश उड़ जाता है। तभी प्रथम जाकर के अपना जैकेट राध्या के ऊपर पहना देता है, बोलता है, राध्या तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब डायरेक्टर का खेल हुआ खत्म, क्योंकि इन लोगों ने जो ब्लैकमेल तुम्हें किया है, अब इन लोगों के किए हुए का मैं सजा दूंगा। राध्या के सास ससुर, जो अब तक सिर्फ उसके काम के बारे में सुनते आए थे, पहली बार उसे अभिनय करते देखने आए थे। उनके साथ घर की बाकी महिलाएं भी थीं, सब पारंपरिक पोशाकों में, गंभीर चेहरों के साथ। राध्या के दिल में एक हल्का डर था, पर उसने खुद को संभाला। आज उसे सिर्फ एक अभिनेत्री बनना था, एक ऐसी कलाकार जो अपने किरदार में पूरी तरह से डूब। राध्या ने कदम बढ़ाए। वह उस दृश्य के लिए तैयार थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने ड्रेसिंग वैनिटी से बाहर कदम रखा, उसके भीतर एक अजीब झटका लगा। वह ड्रेस बेहद बोल्ड थी। छोटे और रिवीलिंग कपड़ों में सजी राध्या खुद को आईने में देखकर ही चौंक गई थी। लेकिन डायरेक्टर ने कहा था, सीन का डिमांड है। उसने अपने मन को समझाया, मैं एक अभिनेत्री हूं, ये मेरा काम है। मगर जैसे ही उसकी नज़र सेट पर बैठे अपने सास ससुर पर पड़ी, उसकी आत्मा कांप उठी। वह स्तब्ध रह गई। सास के चेहरे पर हैरानी थी और ससुर की आंखों में नाराजगी। राध्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। पसीना उसके माथे पर चमक उठा। उसके भीतर एक द्वंद्व चल रहा था, एक ओर कलाकार का आत्मविश्वास और दूसरी ओर एक संस्कारी बहू की शर्म। उसके कदम धीरे हो गए, होंठ सूखने लगे और उसकी आंखें झुक गईं। कैमरे के सामने खड़ी राध्या को लगा जैसे वह सैकड़ों सवालों के कटघरे में खड़ी है। इसी बीच उसके पति प्रथम ने सब कुछ देख लिया। वह समझ गया कि राध्या अचानक क्यों असहज हो गई है। बिना एक पल गंवाए वह आगे बढ़ा, अपनी जैकेट उतारी और सीधे सेट पर जाकर राध्या के कंधों पर डाल दी। पूरा सेट चुप हो गया। सभी के सामने प्रथम ने राध्या को ढकते हुए उसकी आंखों में देखा और बहुत धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, अब डरने की कोई बात नहीं है राध्या, मैं हूं ना, तुम्हारे साथ। उस पल पूरा सेट सन्न रह गया। कैमरे रुक गए, लाइट्स धीमी पड़ी और वहां मौजूद हर व्यक्ति के मन में प्रथम की इस बात ने गहरा असर छोड़ा। सास ससुर ने एक दूसरे की ओर देखा। ससुर के चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन सास की आंखों में हल्की नरमी झलक रही थी। राध्या के चेहरे पर आंसू थे, लेकिन उनमें कृतज्ञता और राहत दोनों थी। शूटिंग रोक दी गई। डायरेक्टर थोड़ा असहज होकर आगे आया। मैं मैं सोच रहा था कि ये कॉस्ट्यूम स्क्रिप्ट के मुताबिक है। प्रथम ने तुरंत पूछा, किसने कहा था ये ड्रेस पहनने को? डायरेक्टर ने झिझकते हुए जवाब दिया, वो आपकी दादी माँ ने। उन्होंने खुद फोन करके कहा था कि राध्या को मॉडर्न आउटफिट में दिखाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये फिल्म के प्रचार के लिए अच्छा रहेगा। ये सुनते ही प्रथम के होश उड़ गए। दादी माँ? वही जो घर में 1 इंच भी छोटा दुपट्टा देखकर टोका करती थी? वही जो कहती थी कि हमारी बहू कभी पर्दे की दुनिया में नहीं जाएगी? अब सब साफ हो गया था। ये सब एक सोची समझी चाल थी। दादी माँ ने जानबूझकर राध्या को ऐसे कपड़े पहनने पर मजबूर किया था ताकि वह अपने सास ससुर और पूरे परिवार के सामने शर्मिंदा हो जाए, ताकि घर के सभी लोग कहें, देखो हमारी बहू कैसे कपड़े पहनकर फिल्में करती है। प्रथम की मुट्ठियां कस गईं। उसके भीतर गुस्से की लहर दौड़ गई। उसे एहसास हुआ, यह सिर्फ एक फिल्म की ड्रेस का मामला नहीं था, यह राध्या की इज्जत और आत्मसम्मान पर वार था। शाम को जब दोनों घर लौटे तो मित्तल भवन का माहौल पहले से ज्यादा ठंडा था। दादी माँ ड्राइंग रूम में बैठी थीं। उनके चेहरे पर वही आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। तो बहू जी, आज बहुत चर्चा हुई तुम्हारी फिल्म की। राध्या चुप रही। प्रथम ने सामने खड़ा होकर कहा, दादी, आपने जो किया वो गलत था। आपने सिर्फ एक बहू को नहीं, एक कलाकार को नीचा दिखाया है। आपने मेरी पत्नी को सबके सामने अपमानित करने की कोशिश की। दादी माँ का चेहरा तन गया। मैंने वही किया जो इस घर की इज्जत के